असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। क्या कमी रह गई देखें और सुधार करें। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जय हिंद सोल्जर्स। यस बिल्कुल, आज का टॉपिक अपना कुछ उसी से रिलेटेड है। सपनों की परीक्षा में वेक्टर की गलती से ना गिरे। सपनों की परीक्षा में फिजिक्स की गलती से ना गिरे। और फिजिक्स की गलती मतलब ही मैं ये कहूंगा वेक्टर की गलती, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है कि बच्चे की जो दिक्कत आती है कि सर फिजिक्स नहीं आ रही, फिजिक्स नहीं बन रही है। और जैसे ही आप स्टार्ट करते हो काइनेमेटिक्स, न्यूटन की गति के नियम, उसके बाद आप जाते हो वर्क, पावर, एनर्जी, मतलब ये जितने भी टॉपिक्स हैं सब टॉपिक्स में वेक्टर का एक बड़ा रोल प्ले करता है। और मैंने देखा है बच्चों को वेक्टर में वो बोलते अनचाही गलतियां करते हुए कि वो कहीं ना कहीं बेसिक्स की लैगिंग होती है। तुम आपको चिंता नहीं करें, वेक्टर हम पढ़ नहीं रहे हैं, वेक्टर आपको आता है, आई नो दैट। प्रॉब्लम इज दैट कि वेक्टर आना जरूरी नहीं है, वेक्टर को इस्तेमाल करना आना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस्तेमाल कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वही मैं मेरे 20 साल के टीचिंग कैरियर के अनुभव से देखा है कि बच्चों से ये गलतियां बार बार होती हैं। और वो चीज हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। एंड माय डियर सोल्जर्स, जैसा मैंने आपसे वादा किया था, आपकी हर गलती पे कि किस तरीके से आपको उन गलतियों को सुधारना है, मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। रेगुलर आपके सामने आ रहा हूँ एंड मेरी अभी जो आवर्स हैं आपके लिए इंक्रीज होने हैं। मेरा मतलब मैं आप पे टाइम डाल रहा हूँ। और यार जब मैं किसी चीज पे टाइम डालता हूँ तो मेरे को उसका रिटर्न चाहिए। उसमें पहला रिटर्न तो ये है कि आप लोग ये कमिटमेंट करें। आप सामने बैठे हैं तो बिल्कुल मन लगा करके 2026 के लिए जुट जाएं, क्योंकि अपने को विनर बनना है, यहाँ पे लूजर वाली कंसेप्ट नहीं रखनी। एंड सेकंड जो आपने कमिटमेंट किया था कि यस सर आप पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, सब्सक्राइबर हम लेके आएंगे, तो अपने दोस्तों को, जितने स्टूडेंट्स हैं जिनको जरूरत है, हर किसी को नहीं, जिनको जरूरत है उनको आप भेजें। स्पेशली हिंदी माध्यम के लिए आपका बार बार आ रहा था तो मैंने हिंदी माध्यम के लिए ही पहले सीरीज स्टार्ट की है। इंग्लिश के लिए मैंने आपको जानकारी दी है। अब हमारा जो एक पैरेलल चैनल है दैट इज, हाँ बिल्कुल, नीट रिफ्रेशर, उसमें आप जुड़े रहें जो इंग्लिश स्टूडेंट्स हैं। तो आपका काम अभी क्या है, बिल्कुल अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए ये लिंक शेयर करें कि उनका भी भला हो सके एंड हमारे चैनल में भी रौनक आ सके। ये चैनल आपका अपना है, आपके लिए ही जो चीजें हैं इंप्लीमेंट की जा रही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिना कोई डिले किए आप हो जाएं फुल्ली रेडी। यस डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चंस में हम बाद में चलें, पहले हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, एक जो मिस्टेक है अगर मैं आपसे पूछता हूं फर्स्ट क्वेश्चन ही, लेट अस अज्यूम एक वेक्टर है, सेकंड वेक्टर है। लेट अस अज्यूम दिस इज द वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर है। थर्ड वेक्टर मैंने दिया है, एक वेक्टर है, ये वेक्टर है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं हम। इसमें सबसे पहला जो बच्चों की गलती होती है कि हम उसमें कोण कौन सा लें, वेक्टर में कौन सा कोण हमें लेना है। एक बच्चा कहेगा सर ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, ज्यादा करके आदत अपनी ये है। तो आपको इसमें एक सिंपल वीएस ट्रिक याद रखनी है। एंगल लेते टाइम पे या तो वेक्टर की पूंछ से पूंछ मिली रहे, टेल से टेल मिली होनी चाहिए, या सिर से सिर मिला रहे, हेड से हेड। अब यहां देखेंगे पूंछ से पूंछ मिली हुई है, हेड से हेड मिला हुआ है, तो हमेशा स्मॉलर एंगल लेना है। सर स्मॉलर एंगल से मतलब यहां देखिए एक ये कोण बन रहा है, दूसरा ये भी तो बनेगा, तो ये गलत है, छोटा लेना है। दिस एंगल इज राइट एंगल, दिस एंगल इज राइट एंगल, यस और नो। इसमें देखिए हेड और टेल नहीं मिल रहे हैं, मीन्स इसका हेड है, इसकी टेल है, एक का सिर है, एक की पूंछ है। तो अपने पास एक कंसेप्ट है, विच वन, कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग, वेक्टर की समानांतर शिफ्टिंग। वेक्टर की जो समांतर शिफ्टिंग है उसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को अगर मैं यहां पैरेलल शिफ्ट करूं तो अब छोटा एंगल कौन सा हो गया, ये एंगल। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी वेक्टर के क्वेश्चंस बनाएं, एंगल का ध्यान रखें। कई बार नीट ने इस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं कि एंगल अपोजिट दे देता है, अपोजिट इन द सेंस वो कहेगा दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए, सेकंड कह देगा दिस इज वेक्टर बी,
और यहाँ पे अपने को एंगल दे दिया है ये वाला 120 डिग्री। तो क्या ये सही एंगल है? हम नॉर्मली 120 डिग्री ले लेते हैं, जो परफेक्टली रोंग है। नहीं सर, ये एंगल नहीं है। ऐसे केस में ये एंगल लेना है 60 डिग्री। कारण पूंछ और हेड मतलब सिर मिल रहा है। हेड हेड या टेल टेल नहीं मिल रहा है, मीन्स 180 से माइनस कर देना है उस एंगल को। सिंपल कंसेप्ट आपको ध्यान रखनी है। तो आई थिंक इस चीज से एग्री है तो कमेंट बॉक्स में डालें यस सर, परफेक्टली क्लियर। तो फर्स्ट वन यानी आपका जो पहला पॉइंट रहा, जो गलती नहीं करनी है, एंगल से रिलेटेड गलती नहीं करनी है, कोण से संबंधित गलती नहीं करनी है। सेकंड जो गलती आती है आपकी जब भी क्वेश्चंस बनाते हो, कि वेक्टर ए प्लस बी एंड वेक्टर ए प्लस बी दोनों का एक ही मतलब निकालते हैं। आप बताएं क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये एग्जाम का क्वेश्चन भी बनता है अपने लिए। नहीं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट नहीं है। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। मीन्स टू से, अगर आपसे कोई कहे ए प्लस बी अलग अलग मैग्नीट्यूड का मतलब है, इसका मतलब है ए प्लस बी का अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक यानी बीज गणितीय योग। लेकिन अगर मैं कहता हूं इसका क्या मतलब है, वेक्टर ए प्लस बी, इसका अगर आप सम करते हैं तो इसका मतलब ही होता है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। और अगर यहां माइनस है तो ये वाला टर्म है, ये माइनस आ जाएगा। यस और नो? यस, डन। अगर यहां पे अपने पास माइनस है तो ये भी माइनस बन जाएगा। तो आई थिंक दूसरी गलती ये ना करें कि इसका एक मतलब नहीं है। दिस इज परफेक्टली रॉन्ग। तीसरी गलती जो आती है, कई बार अपने को क्वेश्चंस में ए वेक्टर को ऐसे दे देगा और आप उसमें उसका मैग्नीट्यूड परिमाप ढूंढते रह जाएंगे, जो बिल्कुल गलत है। अगर कैप लगाया हुआ है, इसका मतलब ही है कि इसका परिमाप 1 है, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। आई थिंक इन गलतियों को आपको ध्यान में रखना है। एक दो पॉइंट्स और हैं जिनकी आपकी बड़ी गलतियां रहती हैं, उनको गलतियां नहीं बोलेंगे, उनको आप ये कहोगे कि ये वेक्टर में क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है। वो कौन सा है? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है नीट में। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, और अगर इसका ए प्लस बी भी इक्वल है, तो इस केस में हमेशा इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 120 डिग्री बनता है। एंड इस केस में इनका जो फॉर्मूला होता है, मान लो ये ए है, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है ए इंटू कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2। ए इंटू कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2 याद रखें। चेक करके देख भी सकते हो, अगर ए प्लस बी निकालें, 120 डिग्री रखा, ए कोस 120 डिग्री की 120/2, इन द सेंस अपने पास वैल्यू आती है कोस 60। यस और नो? कोस 60 को अगर मैं बात करता हूं, सॉरी, दैट इज इक्वल टू ए कोस थीटा बाई 2। तो ये अपने पास वैल्यू आती है 120/2 यानी 60 डिग्री 1/2, एंड दिस इज 2a। 2 से 2 कैंसिल, मीन्स वैल्यू विल बी a। तो याद रखें ये अपने पास 120 डिग्री की कंडीशन है। और यही चीज अगर इस केस में क्वेश्चन पूछा जाता है a माइनस बी की वैल्यू, तो वो होती है रूट 3 टाइम्स ऑफ a। यस और नो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है। अगली कंसेप्ट पे अगर चलते हैं, सेम क्वेश्चन, अगर a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a माइनस बी अगर दिया है, इस केस में एंगल हमेशा डिफाइंड है 60 डिग्री। और अगर इस केस में a प्लस बी पूछ लिया जाता है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछा जाता है, तो ये अपने पास वैल्यू आती है इसकी, यस कितनी, अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ a। तो ये देखिए इसके मिलते जुलते कुछ नियम हैं, इनका आप स्पेशली ध्यान रखें जब भी वेक्टर के क्वेश्चंस करते हो तब। तो चलो अब इसी के साथ अपने क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करते हैं, हो जाएं रेडी। एंड जब मैं आपके साथ क्वेश्चंस कर रहा होता हूं, आपका काम है पेन पेपर लेकर के मेरे साथ क्वेश्चंस बनाना। देखो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन से आपको सॉल्यूशन देखने से अगर आप सीख रहे हो तो वो परफेक्ट वे नहीं है। क्वेश्चंस आपको पहले उस पर तड़फना है, स्ट्रगल करना है, क्वेश्चन को समझना है,
एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आता, 2 बार पढ़ो, 3 बार भी क्वेश्चंस पढ़ते हो, नो प्रॉब्लम। पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, उसको समझो। अगर आपने क्वेश्चन को भी समझ लिया है तो 50% काम आपका हो गया है। 50% काम फिर उसको सोल्व करना रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जो आपको थोड़ा सा एक फील दिलाऊं मैं अगर इसमें कि वेक्टर को किस तरीके से रोटेट किया जाए। आप देखिए ये वाला शायद आपके लिए डायग्राम क्लियर है। यहां से आपको ट्रायंगल नियम का भी थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। यहां पर दिया है कि 3 वेक्टर हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में नहीं कन्वर्ट हो पाया, सॉरी फॉर दैट। 3 सदिश है ए बी सी, हिंदी में बोल देता हूं इसकी। 3 सदिश जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक सदिश ए है, ये सदिश बी है, ये सदिश सी है। 3 सदिश ए बी सी दिए गए हैं और साथ में दिया गया है कि जो आर है, ये वाला आर, ये पी और मतलब पी क्यू जो लाइन है इसका मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों बराबर है। सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? और अभी हम क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं कि 2025 का पेपर आपको इंडिकेट कर दिया है कि आपको लेवल को थोड़ा अपग्रेड रखना है। लोअर लेवल पे जैसे पहले हम तैयारी करते थे उससे काम नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे क्वेश्चंस आप भी अपने सॉल्यूशन में डालें कि हाँ मेरे को अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका रिलेशन ड्राइव करना। आप देखिए यहाँ पे जिन लोगों को नहीं आ रहा कि ये वेक्टर ए है सर, दिस इज वेक्टर ए, इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर सी है, दिस इज वेक्टर सी। अब इसकी हमें डायरेक्शन दी हुई नहीं है। आई थिंक विच इज द डायरेक्शन, इट इज नॉट गिवन। तो हम एक बार अगर अज्यूम कर लें कि ये डायरेक्शन इस साइड में है तो अपने पास ये बन जाएगा वेक्टर सी इक्वल टू सी, दिस इज वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर पी आर। आई थिंक यहां तक बिल्कुल क्लियर है। दिस इज पी आर। त्रिभुज का नियम लगाया है यहां पे किस तरह से, वेक्टर सी प्लस वेक्टर पी आर इक्वल टू ए, एज पर रूल दिस इज वेक्टर ए इक्वल टू, क्योंकि ये रिजल्टेंट है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, त्रिभुज की 2 भुजाएं, तो हम कहेंगे वेक्टर ए इक्वल टू सी प्लस पी आर, ये रिलेशन बन गया। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो ये वेक्टर है अपने पास एक वेक्टर, सेकंड वेक्टर अगर मैं यही डायरेक्शन लेता हूं दूसरा वेक्टर, तो ये तीसरा वेक्टर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वेक्टर सी इक्वल टू, अपने पास बन जाएगा वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस, और ये अपने पास बन जाता है आर क्यू। क्या बन जाता है? वेक्टर आर क्यू, ये बन गया है। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, दोनों कंडीशन को, तो आप एक चीज देख सकते हैं, ये अपने पास आर क्यू है और ये पी आर वेक्टर है। इन दोनों को ऐड करें तो अपने पास कुछ इस तरह का बनता है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं वेक्टर बी इक्वल टू, अपने पास ये बन जाएगा वेक्टर बी इक्वल टू सी माइनस आर क्यू। यस और नो, ये उस साइड जाता है। दोनों को ऐड करें तो ए प्लस बी इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाने हैं, इक्वल टू 2c। तो अपने पास आ जाएगा वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू 2c इज द राइट आंसर। तो देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप खुद अपने हाथ से ट्राई करें। और इसमें आप जब इधर उधर मॉड्यूल्स में देखोगे तो एरो के जो साइन है ये अलग अलग हैं। इसमें ये एरो साइन मिसिंग था, मैंने जो ऑप्शन बनाए हैं अपने अकॉर्डिंग एरो लेकर के बनाया है। कई बार गलती से ये इधर दे देता है तो आपको वेक्टर को उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, और उम्मीद कर रहा हूं आप क्वेश्चंस को एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय नहीं भी कर रहे तो करना सीख ले, बिकॉज अभी आपको इसकी जरूरत है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, सी दिस वन। एक सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप अपनी पूंछ के चारों ओर या फिर पूंछ से 37 डिग्री कोण से वामावर्त दिशा में घूमता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फील करने के लिए। देखिए जिन स्टूडेंट्स की फिजिक्स में परेशानी है, अगर आप फिजिक्स के क्वेश्चन को फील नहीं करते हैं तो आजकल की चाहे नीट हो चाहे आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, आप ये मान लीजिए आप अपने आप को सही डायरेक्शन में नहीं ले जा रहे हो। क्वेश्चन की फील करने का मतलब होता है कि क्वेश्चन का आंसर नहीं रटना है, आपको क्वेश्चन के साथ खेलना है कि क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है। तो यहां पर अपने पास 3i कैप प्लस 4j कैप वेक्टर का मतलब है इधर हम 3 चले इधर 4 चले तो ये वेक्टर जो है इसकी पोजीशन ये है, दिस इज द वेक्टर। इसको आप कहेंगे दिस इज 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर,
9 प्लस 16 दैट इज 5। 5 इसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाता ये कोण और निकाल दीजिए, तो जिन लोगों को एंगल नहीं निकालना आता आप देखेंगे कि ये अपने पास 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस दैट इज 4/3। यस और नो? 4/3 मीन्स थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। रिमेंबर, याद रखें ये चीज। तो ये 53 डिग्री है, ये 53 है, तो ये कितना है? 37 डिग्री। आई थिंक ये क्लियर है आपको, बेसिक मैथ्स है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो वेक्टर है, जो गिवन वेक्टर है, इस वेक्टर को 37 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इन द सेंस वामावर्त साइड में घुमा दीजिए। तो इसको वामावर्त घुमा देते हैं इधर, और देखिए फिगर अपने आप सेट कर रहा है कि सर ये 37 डिग्री ही तो है, मीन्स ये यहां आ जाएगा, ये वेक्टर आ जाएगा, दिस इज द वेक्टर। यस और नो? और अगर ये आपको क्लियर है कि हाँ सर यहां अपने वेक्टर बन गया है, तो कंसेप्ट है कि अब इस वेक्टर को हमें फाइंड करना। दिस वेक्टर आई थिंक विजिबल है आपको, क्लियर है? ये वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5 है, और इसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है? वाई एक्सिस यानी प्लस जे कैप। तो व्हाट विल बी द आंसर? यस, 5 जे कैप विल बी द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन अगर आपको ऐसे दे दिया जाता, इस सदिश को हमें विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 53 डिग्री घुमाना है, तो आपका आंसर होता कि सर वेक्टर का परिमाण कितना है? 5 है, एंड ये डायरेक्शन अपने पास आई कैप है। तो आई थिंक क्लियर है बिल्कुल। यस, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़े से और थोड़े बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, तो थोड़े रेडी हो जाएं आप लोग। देखो ये और बेहतर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो बार बार आपसे गलतियां कराएगा। तो आप ऐसे करें, इस क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ें और खुद से करने की कोशिश करें। देखिए क्या दिया गया है। यदि सदिश A बराबर सदिश B प्लस C और ABC के परिमाण क्रमशः है 5, 4 और 3 इकाई हैं, तो A और C के बीच का कोण ज्ञात करना है अपने को। A और C के बीच का कोण, जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है आपकी, तो आप देखेंगे 4, 5, 4, 3, तीन जो है इनके परिमाण दिए गए हैं, तीन सदिशों के परिमाण अपने दिए गए हैं। लेकिन यार एक चीज देखिए, 5, 4, 3 अपने को कुछ याद दिला रहा है। यस सर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का √5 ही तो होता है। तो मतलब ये जो दोनों सदिश हैं ये एक दूसरे के लंबवत है। बिल्कुल, एक काम तो क्लियर हुआ। तो मतलब 4 एंड 3 कौन है, किसको लिया गया है? ये बी एंड सी को। बी और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और ये चीज क्या कर रही है कि ए को रिजल्टेंट ले रहा है ये। तो क्या मैं इसको ऐसे स्टार्ट कर दूं, ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है, क्या इसको बी ले सकता हूं? बिल्कुल। क्या इसको सी ले सकता हूं? क्योंकि बी को इसने नंबर दिए हैं 4, सी को इसने नंबर दिए हैं 3। तो क्या ये वाला जो है त्रिभुज के नियम के अकॉर्डिंग ए वेक्टर होने वाला है? बिल्कुल। तो ये रिजल्टेंट बन गया। बोलो क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में पूछा ए और सी के बीच एंगल, ए और सी, ये ए है और ये सी है। अब यहां गलतियां होती हैं बच्चों की, किस तरह की गलतियां हैं? सही है, ए एंड सी के बीच एंगल हमें निकालना है। इस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, गिवन है। तो आप स्टार्ट करें और बताएं वैल्यू कितनी आ जाएगी। ए और सी के बीच का एंगल निकालना स्टार्ट करें। सर डायरेक्टली हमें दिख रहा है इसके बीच का डिफाइन एंगल ये है, डिफाइन एंगल ये है, ये थीटा हमें निकालना है। तो आप कौन सा यूज करेंगे? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस हो गया, तो क्या मैं इसमें टेन थीटा यूज कर सकता हूं? लेकिन टेन थीटा में ऑप्शन नहीं है, तो सर टेन थीटा में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो क्या मैं या कोस या साइन में लेता हूं? कोस के ऑप्शन ज्यादा है, तो फर्स्ट टेक कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल टू बेस, आधार डिवाइडेड बाई कर्ण यानी हाइपोटेनस, राइट? राइट, तो दैट इज 3 डिवाइडेड बाई 5, और 3 डिवाइडेड बाई 5 का ऑप्शन अपने पास ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है। थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 3/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल। अगर यही क्वेश्चन ये एंगल पूछा लिया जाता ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में टेन में तो आप कहते तो ये एंगल बन जाता। साइन में अगर बात करते, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस बन जाता। तो आपको ये एंगल डिफाइन करने जरूरी है। कुछ बच्चों को इसमें बड़ा डाउट रहता है कि सर ये जो हम एंगल्स ले रहे हैं, इसमें अपने कौन सा फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन? अगर हम एंगल्स की बात करें, जैसे कई बार आपको ये बड़ी परेशानी रहती है, एक वेक्टर दे दिया है, सेकंड वेक्टर दे दिया, थर्ड वेक्टर, विच वन इज द डिफाइंड एंगल?
अगर इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बोला जाता है तो ये एंगल आपको देना आंसर। इन दोनों के बीच का बोला जाता है तो ये वाला नहीं, ये एंगल डिफाइंड है। इन दोनों का बोला जाता है तो ये एंगल डिफाइंड है। तो ये आपको एंगल मैंने बताया है, वेक्टर में एंगल्स के रूल्स कैसे लगाने हैं। बी केयरफुल फॉर दैट पार्ट। ओके डियर स्टूडेंट, लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। तो आई थिंक आप इंजॉय कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। एक में आपके लिए ये वो क्वेश्चंस है जो आपको हर मॉड्यूल में मिलेगा, जेई मेंस में पूछा गया है, एआईपीएमटी में पूछा जा चुका है, और ये वो क्वेश्चंस है जहां पे गलतियां होती ही होती हैं। और अगर आपको डाउट है तो आप खुद से एक बार ट्राई करके देख लें क्या आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। दो सदिश P और Q का परिणामी R है, मीन्स टू से इसकी जो लैंग्वेज है ऐसे बनी, R परिणामी है P एंड Q का, राइट। यदि Q का परिणाम दुगना कर दिया जाए, अगर Q का परिमाण दुगना करने का मतलब है, क्या मैं इसको कह दूं 2Q बन गया है, पहले Q परिमाण था अब 2Q कर दिया है, तो नया परिणामी P के लंबवत हो जाता है। तो नया जो परिणामी आर बनना है, इसका परिणामी आर है तो ये आर तो होगा नहीं, आर डैश मान लेता हूं, ये लंबवत हो जाता है पी वेक्टर के। इस केस में हमें फाइंड क्या करना है, यस, तो आर की वैल्यू, इनिशियल वाला जो आर है इसका परिमाण हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है, देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच की जाए। हमें निकालना आर है, तो आर के लिए पहले मैं अगर फॉर्मूला आपसे बात करूं, सर आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq कोस थीटा, ये अपने पास इसकी वैल्यू है। अब बात करते हैं कि सर P एंड Q में ऑप्शंस तो दे रखे हैं, थीटा की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो थीटा के लिए इसने ये कंडीशंस दे रखी है। डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको वो प्रॉपर्टी यूज करनी है जो वेक्टर में हम बहुत कम यूज करते हैं, कि जब भी आर और पी के बीच एंगल का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टेन एल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। इनको याद नहीं है, याद रखें ये फॉर्मूला। यहाँ बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 2Q। ए को कौन कर रहा है, पी प्लस 2Q कोस थीटा, यस और नो। एंड आर और पी परपेंडिकुलर है, मतलब एल्फा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे या फिर यहां कर लेते हैं। सर 90 का मतलब होता है 1090 इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को मैं क्या 1/0 लिख सकता हूं, 1/0 लिखूंगा तो देखिए ये जीरो, मतलब अपने पास P प्लस 2Q कोस थीटा की वैल्यू जीरो के बराबर आनी है। यहां पे बनेगा P प्लस 2Q कोस थीटा इक्वल टू जीरो, मीन्स 2Q कोस थीटा इक्वल टू माइनस P, एंड कोस थीटा इक्वल टू माइनस P डिवाइडेड बाई 2Q, यस और नो। ये वैल्यू अगर यहां रखी जाए कोस थीटा में, क्योंकि ये वैल्यू हमें लेनी थी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ कोस थीटा, माइनस P डिवाइडेड बाई 2Q। सोल्व करें, Q से Q कैंसिल कर दें, 2 से 2 कैंसिल कर दें, P इंटू माइनस P स्क्वेयर कैंसिल, Q स्क्वेयर से बाहर क्या निकलने वाला है, Q। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज Q। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई थिंक क्लियर है। तो चलो आज का अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट एंड दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन। एंड डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके कलेक्शन के लिए हमें भी बैक ऑफ स्क्रीन काम करना पड़ता है, तो इनकी वैल्यू करें, इनसे कुछ समझें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, एंड कमिटमेंट करें एटलीस्ट 1 स्टूडेंट 10 सब्सक्राइबर। जब भी कोई वीडियो आप देखते हैं अपने 10 दोस्तों को केवल एक क्लिक करना होता है, तो ये काम आप करें, ये आपकी फीस है। तो आप ध्यान रखें, यस सर हम कमिटमेंट करते हैं कि अपने दोस्तों को जरूर भेजेंगे। पता नहीं आपका एक क्लिक किसी भी आपके दोस्त का सपने का पूरा करने में मदद करे, तो आप इसको अदरवाइज ना ले। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई थिंक आपने कर दिया होगा शेयर, 10 क्लिक हो चुके होंगे अभी तक। तो चलो क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दो बलों, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। दो बल हैं, एक न्यूटन है एक तो, और दूसरा पी है, मतलब अपने पास एक न्यूटन का एक बल है और दूसरा बल है उसका मान है पी। इनका परिणामी बल एक न्यूटन के लंबवत है। इनका जो परिणामी बल आएगा, मान लो आर है, ये लंबवत है एक न्यूटन की, लंबवत है और एक न्यूटन के बराबर है। इसकी वैल्यू भी एक न्यूटन है, देखो कंफ्यूज किया गया है।
बराबर है P का मान और बलों के बीच का कोण क्या होगा। हमें ज्ञात करना है कि इस P की वैल्यू कितनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, P की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा इनके बीच कोण कितना होगा। तो चलो स्टार्ट करें। पहली प्रोसेस, इसने बोला है R जो परिणामी है इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 है तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2p कोस थीटा। सेम कंसेप्ट। इसके बाद जो बात की गई है, ये दोनों लंबवत हैं, आर और एक जो है एक दूसरे के लंबवत है। अगेन अपने कोण की कंसेप्ट पे चले अगर, तो टेन अल्फा कितना 90 डिग्री, वही पहले वाला क्वेश्चन। 90 मीन्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मीन्स 1/0। फॉर्मूला क्या था अपने पास, बी साइन थीटा। बी का काम कौन कर रहा, पी कर रहा है। पी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कौन है, 1 प्लस पी बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। बी कौन है, पी कोस थीटा। यहां से आप सोल्व करेंगे तो 1 प्लस पी कोस थीटा इक्वल टू 0, कोस थीटा इक्वल टू -1/p, कोस थीटा इक्वल टू -1/p। यस और नो। तो इसकी वैल्यू कितनी रखी जाए, -1/p। तो p और p कैंसिल यहां से, ये अपने पास बना कितना, -p। तो यहां से आप सोल्व करेंगे, वैल्यू सोल्व करें इसको, कितना बना अपने पास, अगर यहां लिखता हूं इसको, 1 इक्वल टू अंडर रूट, सी दिस इज 1 और ये है -2। तो -2 और 1 से अपने पास -1 बना, प्लस पी स्क्वेयर बना, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दीजिए। तो 1 इक्वल टू -1 प्लस पी स्क्वेयर, 1 उधर गया, 1 प्लस 1 2, मीन्स पी की जो वैल्यू आई है वो आ रही है अंडर रूट 2। कितनी वैल्यू आई है, P इक्वल टू √2। मीन्स एक ऑप्शन या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब एंगल सेलेक्ट करने के लिए कि कौन सी कंसेप्ट पे जाएं, P हमने निकाला है अंडर रूट 2 और -1/√2 कहां बनता है, 1/√2 मीन्स 45 डिग्री एंड नेगेटिव वैल्यू है, मीन्स दैट इज 180 माइनस 45 इन द सेंस दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो व्हाट विल बी द आंसर, 135 डिग्री। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की जो सीरीज है मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूं, पहले आप फ्लो में आ जाएं, इसलिए इसमें मैं 5 या 6 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है अभी। लेकिन जैसे ही आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइबर बनाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स बनाते हैं, मेरे को फी पे करते हैं सब्सक्राइबर्स के रूप में, आने वाले 10 डेज के अंदर अंदर अपना टारगेट है एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर। वो सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मैं खुद आपके सामने फिजिक्स का वो कंटेंट उस मेथड के साथ दे दूंगा जो आप बड़ी बड़ी फीस देकर के भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कमिटमेंट करें और मेरी इस जर्नी में सहयोग दें कि हम हर बच्चे को वो सुविधा दे सकें जिसकी उसको जरूरत है। क्योंकि बच्चे की सबसे बड़ी परेशानी फिजिक्स है। इवन दो फिजिक्स, जूलॉजी में मैम के आपने लेक्चर्स देखे होंगे, इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोला है नीट रिफ्रेशर पे जाएं, केमिस्ट्री के भी बहुत जल्द आपके सामने टीचर अवेलेबल करवा रहे हैं। तो यार आपके पीछे से जब हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो आपका 10 क्लिक करने में कोई बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इस चीज को अपनाएं। एंड सेकेंड पॉइंट, 2026 को आप एक प्लानिंग के साथ स्टार्ट करें, रैंडम प्रिपरेशन से कुछ नहीं होना है। इसके अलावा आपको जो चीजों की जरूरत पड़ेगी वो बिल्कुल आपको देने के लिए हम जी जान से प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप डालते रहें आपकी समस्याओं को, डोंट बी वरी। बाकी उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ बेहतरीन है एंड मस्त रहा करें पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि स्क्रीन ज्यादा ठीक नहीं है, अपने स्क्रीन आवर्स कम करें। ये चीजें बहुत जरूरी है यार, ये मोटिवेशंस नहीं है। आपको अपने ब्रेन को सही से कैसे यूज करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज के टाइम पे जो डिजिटल जो चीजें हैं अपने लिए यूजफुल बन रही हैं, पर उसके साथ डिस्ट्रक्शन भी बनती जा रही हैं। डिस्ट्रक्शन इन द सेंस, क्योंकि हमें स्क्रोलिंग की आदत होती है, स्क्रोलिंग से हम कितना टाइम निकाल देते हैं, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन चीजों को आप इंप्लीमेंट करें, कैसे, स्क्रीन आवर्स कम से कम रखें। अब जैसे कि बच्चे मेरे को देख रहे हैं, फीस देने के लिए नहीं है सर, हमें फायदा मिल रहा है, आप देखें। स्क्रीन देखने के बाद सिंपली अपने बुक से क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर दें। ऐसे नहीं कि स्क्रीन में ही उलझे रहें।
लिमिटेड टाइम में स्क्रीन यूज करें, केवल एकेडमिक्स पर्पज से, ऐसे नहीं कुछ भी एंटरटेनमेंट सारे काम में लगे हैं। जिंदगी में बहुत टाइम है आगे, ये जो टाइम है खेलें कूदें पढ़ें अच्छे से, अपने पेरेंट्स के साथ रहें, अपने बड़ों से के पास बैठें, कुछ एक्सपीरियंस लें, नॉलेज लेते रहें। यस और नो, डन। तो उम्मीद करता हूँ बाकी सब बेहतरीन है। अपने आप को मस्त रखें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।